यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 41 नंबर पॉइंट कल पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? जैसे बच्चा आधी नींद में होता है तो उसे माँ दूध देती है पर उसे याद नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानी के कर्म हैं, उसे कुछ याद नहीं रहते। आज है 142 नंबर पॉइंट। क्या बोला भगवान ने? है ही भगवान, माना सर्वत्र मैं ही तो हूँ, माना जिधर वो नहीं है। किधर वो नहीं है? क्या बोला 142वें पॉइंट में? है ही भगवान, माना सर्वत्र मैं ही तो हूँ। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली। भगवान ने कहा सर्वत्र भगवान है ही मैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु जी बोलते हैं, पहले दिन कोई आता है उसको बोलते हैं मान या न मान तू है भगवान। क्यों? इसलिए बोलते हैं सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सूना सकना नहीं है। हर एक के अंदर लाल माने वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शक्ति हर एक के अंदर है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे लड़की हो, हर एक जीव के अंदर, हर एक जड़ के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरुजी ने प्रमाण दिया। बोला जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, हर बीज में वृक्ष है, लेकिन बीज में से वृक्ष को प्रकट करने का तरीका है। बीज जब धरती में अपने को दाखिल करेगा, अपनी हस्ती गुम कर देगा, उसी स्थान से पोपल निकलेगी, पौधा निकलेगा, पेड़ होगा, फल फूल निकलेंगे उसमें। इसी तरीके से दूध की हर एक बूंद में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? दूध को पहले हम उबालें, गुनगुना करें, उसमें हम जामुन डालें, रात भर रख दें, सुबह दही जम जाएगा, दही मथानी चलाए, मक्खन निकल आएगा। हमसे गलती क्या होती है? जल में तू मथानी चला रहा और मक्खन निकलने की आस है। तुम जल में मथानी चला रहे हो। जल माने क्या होता है? माया में। माया में मथानी चला और माया में शांति मिल जाए। अरे वहाँ शांति है नहीं, कैसी मिल जाएगी? शांति है भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में, और तुम ढूंढ रहे हो शांति माया में। कैसे ढूंढ रहे हो? जब मेरे पास 50 लाख हो जाएगा ना, तो हम शांति से रहेंगे। तुमने धन दौलत 50 लाख की जगह 1 करोड़ कर लिया, तब भी देखा धन में शांति नहीं ना। तो फिर सोचते हो कि सुंदर बीवी में बड़ी शांति, बड़ा आनंद मिलेगा, उसमें चले आते हो 10-20 साल, शादी ब्याह कर ले, उसमें देखते हो 10-20 साल गंवा दे तो नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, और बवाल है। तब जाते हो खूब बड़ी कोठी बंगला बनवा ले, जमीन ले, उसमें है। तुम शांति ढूंढ उस जगह रहे हो, यहाँ शांति है ही नहीं ना।
शांति है प्रभु के चरणों में, गुरु के वचनों में, और तुम ढूंढ हो शांति उसको कहाँ ढूंढ हो? माया में, ढूंढ हो पत्नी में, ढूंढ हो मकान में, वहाँ शांति है नहीं ना। कैसे? जैसे वो बुढ़िया बाहर प्रकाश था, उजेला था, वहाँ वो ढूंढ रही थी अपनी सुई। लड़के बच्चे खेलते भागे, अम्मा क्या बात है, क्या परेशान हो? हमारी सुई गिर गई है, ढूंढने नहीं मिल रही है। उन बच्चों ने बड़ी कोशिश की, ढूंढा कुछ देर, कहा अम्मा यहाँ तो एक एक जगह हम लोगों ने ढूंढी, सुई नहीं ना। तुम्हारी सुई गिरी कहाँ रही? क्या गिरी तो कमरे में रही अंदर। अरे अम्मा, जब कमरे में गिरी तो वहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढोगे? हम यहाँ इसलिए ढूंढें कि यहाँ पर प्रकाश है, अंदर अंधेरा है, अंधेरे में कहाँ मिलेगी? तो कहा भाई जहाँ सुई खोई है वहीं प्रकाश करो, सुई दिखाई पड़ जाएगी। तुम जहाँ प्रकाश है वहाँ सुई ढूंढो, वहाँ सुई है ही नहीं ना। इसी तरीके से तुम माया में चाहते हो शांति मिल जाए। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? पहली बात तो 99% लोगों को पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। बस सुबह उठे, खावा चाहिए, दौड़ना शुरू, पैसा कमाना है। रात में आए, अधमरे हो के सो गए, बहुत थक गए, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर पैदा। उनको पता ही नहीं है हम जी किस लिए रहे, जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी को पता ही नहीं ना। गुरुजी ने क्या बोला? जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। अगर शांति नहीं मिली और आपको दुनिया की सब कुछ चीज प्राप्त हो गई, समुद्र पर्यंत धन भी मिल गया, तब भी आपके मन में शांति नहीं आएगी। अगर ऐसा न होता तो गुरु नानक साहब ये वर्डिंग क्यों लिखते? सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सुखिया जो प्रभु का ले आधार, वो सुखिया है, बाकी सब दुखी हैं। कहीं चले जाओ। इसके लिए बड़ा अच्छा दृष्टांत गुरु ने बोला हनुमान जी के पंडा का। हनुमान जी का पंडित पुजारी हनुमान जी की सेवा करता था रोज, खूब हनुमान जी को नहलाए धुलाए, श्रृंगार करे, खूब सेवा करे। उसके बाद में खूब अपना ड्रम बैठा मारे, खूब मस्ती से खाना खाए, लड्डू खाए, सो जाए, खूब बढ़िया सेहत, वही जमीन सो भी जाए। एक अरबपति सेठ ने देखा ये क्या बढ़िया इसकी सेहत है, क्या इसकी जो है बढ़िया नींद है और क्या खुराक है, बड़ा उससे प्रभावित हुआ। लेकिन पुजारी आदमी जहाँ पर है, जिस स्थान पर है, बड़ा संतुष्ट है। परमात्मा ने जहाँ भी तुमको रखा है, तुम्हारे यथायोग रखा है। लेकिन व्यक्ति जब दूसरे को देखता है तो उसके अंदर में लालच आ जाती है। पुजारी ने देखा एक दिन मंदिर में एकदम चमचमाती कार आई और उसके पीछे 20 कार, 25 अंगरक्षक मशीन गन लिए। जब पुजारी ने देखा उसमें सेठ उतरा और उसमें 25 अंगरक्षक उसके आगे पीछे, तो उसको भी अंदर में लालच है, वाह भगवान तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, हमारे वैसे कैसे भी नहीं है, मेरा ऐसा रंग पानी होगा। आदमी को दूसरे का रंग पानी देख के बड़ी जलन हो जाती है, यह लालच आ जाती है। अरे इसका बात ठाट बाट, अरे वाह इतने 25 अंगरक्षक बंदूक लिए इसको, इसकी सुरक्षा में, बहुत बड़ा आदमी है। हनुमान जी शिकायत किया, हे बजरंग बली तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, इतनी तुम्हारी आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे भी कभी ऐसे दिन आएंगे, मेरा भी सब कुछ ठाठ होगा। आकाशवाणी भाई कि तुम सच्चे भगत हो, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा,
लेकिन चूंकि तुम सच्चे भगत हो इसलिए तुम्हें एक मौका देते हैं कि तुम इसके पास जाओ और इससे पूछो कि इसको जो है ये जीवन बहुत अच्छा है, कोई दुख तो नहीं ना। ऐसा न हो कि तुम ये जीवन पा करके बाद में पश्चाताप करो। कहा बहुत अच्छी बात है, तो भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया हमको। गया उसके पास और कहा आपका मंदिर में आगमन हुआ और आपको मैंने रुतबा देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैं चाहता हूँ मेरा भी इसे रुतबा हो जाए, आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन पहले एक बात बताई तब शिष्य बने। क्या बात? आपको कोई दुख तो नहीं ना? का दुख लगा रोने भो भो करके। का दुख का हमसे दुखी व्यक्ति कोई संसार में नहीं ना। तो सोचा है बजरंग में बड़ी कृपा की होगी, बचा लियो। अगर हम मांग लेते और ऐसा जीवन मिल जाता और तब इसके पास आते और पूछते कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं ना, तो बड़ा पश्चाताप होता कि क्या दुख है और किस बात से तुम प्रभावित हुए। कहा आपका ये रुतबा देके प्रभावित हुए। और दुख किस बात का है? कहा दुख इस बात का है कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरे पास अपार धन संपत्ति है। ये अपार धन संपत्ति को हर कोई मुझसे हड़पना चाहता है और मुझको मारना चाहता है। मेरे ही सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे परिचित हर समय ताक मेरे कैसे उसको मारें, उसकी रकम हड़प लें। भैया ये जितना तुम देख रहे हो जाल भट्टा सुरक्षा कर्मचारी ये अपनी जान की रक्षा के लिए रखे हैं। तो बड़ा खुश हुआ है बजरंगबली बचा लियो। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी विडम्बना है। भगवान बचाता है लेकिन फिर एक लालच फेंक देता है। इसीलिए आया 3 बार आया सुख 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 करता जाए। उन्होंने ये तो बोल दिया हम सचमुच दुखी व्यक्ति हैं, लेकिन साथ साथ एक लालच और दे दी। हमारे मित्र हैं उनके 4 बेटवा हैं और हमारी तरह रईस भी हैं वो भैया दुनिया के सब सुखी व्यक्ति उनके तुम शिष्य बन जाओ। क्या बड़ी अच्छी बात है। उनके पास गया, भैया आपके मित्र ने भेजा है, उनके लड़की कोई नहीं है, कोई औलाद नहीं है, आपकी 4 औलाद है, आप दुनिया के सबसे अधिक सुखी व्यक्ति हैं क्योंकि आप पास उतना धन भी है औलाद भी है, शिष्य बना लीजिए। लेकिन ये बताइए कुछ दुख तो नहीं ना? का दुख लगा जोर जोर रोने। का हमसे दुखी कोई नहीं ना। औलाद नहीं, ठीक है मेरी औलाद है, मुझको ज़्यादा कष्ट है। क्यों? क्या कोई आता है 3 बजे, कोई आता है 2 बजे, कोई आता है 1 बजे, कोई आता है 12 बजे, रात में सोने नहीं दे हमको। शराब पी के आते हैं, उत्पात करते हैं, घर में चारों आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रात भर सोने ही देते हैं। इससे अच्छा औलाद में होती ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। अधिक से अधिक पैसा किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। पैसा किसी को देशद्रोही बना सकता है, देशभक्त नहीं बना सकता। देशभक्ति जो है वो जो है अंदर से आएगी, उसकी प्रेरणा मिलेगी। आप वैसे कर्म करो तब देशभक्ति मिलेगी। देशभक्ति पैसे से नहीं आ सकती। जितने लोग भी अपनी जान देते हैं देश के खातिर, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो क्या वो पैसे के लिए देते हैं? अरे पैसा तनख्वाह मिल रही है, न लड़ें, बैठ जाए, छुप जाए। लेकिन वहाँ पर सबके अंदर एक जोश होता नहीं, हम देश के लिए कुर्बानी देंगे, ऐसा मौका नहीं मिलता है बलिदान देने का। तो यहाँ पर दादा भगवान ने बोला जो देश के लिए कुर्बान होते हैं उसके लिए मुक्ति भरे पानी, मुक्ति उसके द्वारे है, उसको मुक्ति के कोई, उसको मुक्त है ये। वो जो देश के लिए अपनी जान देता है वो मुक्त है। बाकी आप प्रयत्न अलग करते हो मुक्ति के लिए। जो लोग देश के लिए देते जान उन्हें मुक्ति नहीं, वो परमात्मा से मिले पड़े। तो यहाँ पर आप देखो कि जो लोग देश के लिए लड़ते हैं, देश की जान देते हैं, उनको मुक्ति की ढूंढने की आवश्यकता नहीं ना, मुक्ति उनको ढूंढती है। तो यहाँ पर वो पुजारी ने जो है जब उसके पास गया तो वो रो रो के बताया ये मेरी दशा है। फिर उसे एक लालच दे दी,
क्या लालच दे दी कि हमारे मित्र हैं, उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे कैसे हैं, राम लखन भरत शत्रुघ्न आज्ञाकारी हैं, और मेरी तरह धनवान है, उनके पास चले रहा तुम। उनके पास गया और वही सेठ जी उसको देख चुके थे, पंडा जी को। अब उनके पास जब गया तो पहचान तो पाए नहीं सेठ जी। पंडा जी अपने जब वहाँ थे तो अपने ड्रेस में थे वहाँ की, जब मिलने गए सफारी सूट पर गए, नहीं पहचान पाए सेठ जी। पूछा उनसे, सेठ जी आपके मित्र ने भेजा है और ये बोला है कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, एक के पास औलाद नहीं, एक के पास 4 औलाद है, चारों शराबी कबाबी है, और आपके पास 4 औलाद है, चारों राम लखन भरत शत्रुघ्न है। एकदम सही बात है। तो कहा कि फिर आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं भी सब बनना चाहता हूँ, लेकिन बनाने पर ये बताइए आपको दुख तो नहीं ना? कहा दुख? कहा हमसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई संसार में दूसरा नहीं ना। आपको काहे दुख है? कहा इस धरती के सारे डॉक्टर मेरे दुश्मन हैं, हमसे कहते हैं रोटी का ऊपर के छिलका खाओ और दाल का पानी पियो और 1 कटोरी दवा खाओ। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खाने को तरस जाता हूँ। कहा आइए आपको दिखाएं। सेठ जी अपने घर ले गए पंडा को, हनुमान जी के। कहा मेरे घर में हनुमान जी का मंदिर है, मैं हनुमान जी से रोज आधे घंटे रोज प्रार्थना करता हूँ, हे बजरंगबली उस मंदिर के पंडवा की तरह। और वही पंडा से कह रहे हैं, हे बजरंगबली आप उस मंदिर के पंडवा की तरह मेरी सेहत दे दो, वैसी भूख दे दो, वैसी नींद दे दो, और भगवान तो मेरा सारा धन ले लो। जब उसने सुना ये हमारा जीवन मांग रहे हैं, हम इनसे इनके शिष्य बनने आए थे, तो भागा वहाँ से तेजी से और हनुमान जी की पौड़ी पकड़ के माफ़ी मांगे, हे बजरंगबली माफ़ करो। हर चमकती चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। किसी के जीवन को देख करके ललायत नहीं हो। जो तुमको यहाँ पर आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस यहाँ मिलती है, दुनिया के किसी दर चले जाओ नहीं मिलेगी। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं इस धरती के कि हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला जहाँ मेरे स्वरूप की पहचान बताई कि मान न मान तू भगवान। हम जानते थे भगवान है, आज तक घर में किसी ने बोला भगवान है? कहा नालायक, उल्लू, गधा, कोई काम तुझसे नहीं होगा। कोई अड़ा ने बोला माँ बाप किसी माँ बाप ने बोला बताओ? बैठे तो हैं कई माँ बाप, अपने बच्चों को हमेशा नालायक हो, गधे हो, उल्लू हो, बिल्कुल कोई लायक नहीं हो। और यहाँ गुरु को पहले दिन बोलता मान न मान तू भगवान। क्यों बोलता है? क्योंकि भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा ही नहीं ना। इसकी पहचान है। पहली पहचान क्या है? बोला जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कहानी राम है, फूलों में राम, कलियों में राम, कहानी राम है, हर जगह राम है। जब टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ भगवान कहाँ है, जो बता देगा भगवान कहाँ रहता है उसको 1 एप्पल मिलेगा। एक बच्चा सत्संग आता था, उसने कहा सर आपको हम 2 एप्पल देंगे। कहें क्यों? क्या बताइए भगवान कहाँ नहीं ना। सर चुप। क्या ठीक कह रहे हो, हर जगह भगवान है। फिर इसका कितना अच्छा प्रमाण गुरु ने दिया। गुरु नानक साहब वो जो है गए आपके, कहाँ गए थे? मक्का मदीना। वहाँ गए, वहाँ पर लेट गए, जिधर मक्का था मदीना उधर लेट गए पैर करके सिर पीछे। तो वहाँ पर आए वहाँ के पुजारी और कहा तुझको अकल नहीं है?
तू जो है मक्का मदीना तब तू पैर करके लेटा है? तो कहा भाई मक्का मदीना सब जगह है, भगवान सब जगह है, कहाँ नहीं मैं किधर पैर करूं? तो कहा जिधर मक्का मदीना तुम्हारा न हो उधर मेरा पैर कर दो। तो लोग गुस्से में उसका पैर उठा के ऐसे नचाया और दूसरी तरफ कर दिया। जिधर किया मक्का मदीना उधर पहुंच गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? फिर उन्होंने घुमाया दूसरी तरफ, उधर जिधर घुमाया उधर मक्का मदीना हो गया। वो लेके उसको घुमाने लगे, मक्का मदीना घूमने लगा। तब उनको समझ में आएगा अरे भगवान हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है। तो ये बात आज तक किसी ने समझाई थी हम लोगों को? जब हम सद्गुरु की शरण में आए तो हमको सद्गुरु ने समझाया कि हर जगह वही है, उसके अलावा कोई दूसरा ही नहीं ना। इसी बात को कितना सुंदर भगवान ने बोला, है ही भगवान माना सर्वत्र मैं ही तो हूँ। जब सर्वत्र मैं ही तो हूँ ये भाव में रहोगे तो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करोगे, किसी को देख करके जलोगे सड़ोगे नहीं तो आदमी दूसरे की तरक्की देख करके जलता है, सड़ता है, कुड़ता है, उससे बैर रखता है। और जब अपना आप देख लो तो फिर खुशी मिलती है। जैसे तुम अपने ही बेटे को तरक्की करता है, तुमसे ज़्यादा तरक्की करता है, तो तुम खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश होते हो। मेरा बेटा जो है, मैं तो मामूली क्लर्क है, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, मैं मामूली व्यापारी हूँ, मेरा बेटा तो फैक्ट्री ओनर है, तो उसमें तुम्हें खुशी मिलती है ना। इसी तरीके से जब दुनिया में आप सब में अपना आप देखोगे तो आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी, आपको परम शांति मिलेगी। दुख मिलता ही कब है? जब आप दूसरा देखते हो। इसीलिए गुरु जी ने बोला अदर इज हेल, हेल माने नरक। जहां आप किसी को दूसरा आपने देखा आप दुखी से होगे। दूसरा देखना मतलब आप में रिएक्शन, आपका प्रशंसक है, आपको खूब खिलाता पिलाता है तो उसको देख के तुम्हारे बत्तीसी निकलेगा, आप बहुत अच्छा हुआ, बड़ा बढ़िया है, अभी कुछ खिलाएगा पिलाएगा, गिफ्ट लाएगा, तो तुम उसको देख के खुश होगे। और उसी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को देखोगे जो तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको देखोगे तुम्हारी आंखें लाल लाल हो जाएंगी, ये कहाँ से आ गया, या इससे बच के रहो। उससे तुम्हें दुख होगा। तो सुख और दुख के झूले में तुम हमेशा झूलते रहोगे। जहां तुमने किसी को व्यक्ति करके देखा तो उसके गुण और दोष में आप फंस जाओगे। और जब आप भगवान करके देखोगे तो उसके गुण और दोष में नहीं जाओगे, तब है ही भगवान। इसके लिए बड़ी प्यारी बात किसी ने हमारे सामने गुरु जी से प्रश्न किया, कहा कि आप कहते हैं भगवान देखो, तो भगवान तो हमने देखा नहीं है। आप एक तरफ कहते हो परमात्मा जो है निराकार है, जिसका न रूप न रंग न रेख, त्रिगुण से भिन्न, जो तीनों गुणों से भिन्न है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, तो हम किसको देखें? ये बात तो बड़ी अच्छी इसने फंसाई आज, बड़ा अच्छा प्रश्न है। भाई आप कहते हो भगवान वो है जिसका न कोई रूप है न रंग न रेख, त्रिगुण से भिन्न, परमात्मा निराकार है, तो मैं किसको देखूं? कितनी बढ़िया बात बोली भगवान ने, गुरु ने कहा अच्छा तुमने गुरु देखा है तो तुम भगवान ने देखा, तुम गुरु देखो बस। वाह, कितना सरल उपाय बता दिया। कहा तुमने गुरु देखा है, तुम हर एक में गुरु को देखो। जब तुम गुरु को देखोगे तो क्या होगा? तुम उससे बैर विरोध कर पाओगे। अगर तुम्हें गुरु डांटता भी है, तुमको कुछ कहता सुनता भी, तो तुम क्या गुरु से जमा लड़ाते हो? अच्छा गुरु की गलती होगी, तुरंत गुरु से बैर विरोध रखते हो। कितना सरल, गुरु जी से कोई प्रश्न करो कितना सरल उपाय बता देते थे।
कहे भाई तुमने भगवान नहीं देखा है, चलो मान लिया हमने, मत देखो भगवान। गुरु देखा है तुमने, तो तुम हर एक में गुरु देखो बस। तो गुरु देखोगे तो तुम्हारे अंदर में आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर भगवान सरल से सरल मार्ग तुम बताते हैं, और ये जो बात चल रही यहाँ पर है ही भगवान। तो एक बात आप जान लेना, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ नहीं है, और इसका प्रमाण है भगवान कृष्ण ने गीता में 11वें अध्याय में स्वयं बोला है इस बात को। क्या कहा है? ये बोला है, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहाँ तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं, कोई दूसरा नहीं बना, मैं ही बना हूं। कुछ भी है मैं बनाऊं। तो अब बताओ कौन चीज बची? कौन चीज बची? ये बात आज तक किसी ने बताई थी, ये बात गुरु ने हमको समझाई। इसलिए कहते हैं बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल गया, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल गया उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर सकती। कैसी परिस्थिति जीवन में आ जाए तुम्हें दुखी नहीं कर सकती है। तुम हमेशा ब्रह्म ज्ञान लेकर के हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, अपने नॉर्मल स्वरूप रहोगे, दुखी नहीं होगे। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए जैसे अभी बात चली ना कि जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया उसको कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। तो ये बात तो एकदम कटु सत्य है। कैसे है? आप देखिए कि हम सभी लोगों के घरों में टीवियाँ हैं और सब टीवी देखते भी हैं। अब आप ये बताओ, टीवी का आनंद कौन उठा पाता है? टीवी का आनंद वही व्यक्ति उठा पाता है जो चैनल चेंज कर पाता है। अगर रिमोट ना हो और चैनल ना बदल पाओ तो क्या आनंद आएगा? बताओ। पहले दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते थे तो क्या उतना आनंद आता था? नहीं आता था। अब बहुत से चैनल हो गए, तो जो भी आपका मन माफिक चैनल होता है आप क्या करते हो? रिमोट से वो चैनल चेंज कर देते हो। तो जिसके पास चेंज करने की क्षमता है उसी को आनंद उठाने की क्षमता है। गुरुजी ने क्या बोला? कहा ठीक इसी प्रकार सुबह से लेके रात तक तुमको तरह तरह के लोग मिलते हैं, मतलब तरह तरह के चैनल से तुम रूबरू होते हो। अब तुम्हारे मन माफिक किसी का विचार नहीं है तो तुम एक चैनल को क्यों ऑन होने देते हो? तुम गुरु की ज्ञान रूपी वाणी से वो चैनल चेंज कर दो और उसको घुमा के अपने चैनल पे ले आओ। अगर तुमको आस्था चैनल अच्छा लगता है तो उसको भक्ति चैनल पे ले आओ। आप देखो आनंद ही आनंद है। लेकिन तुम परेशान कब होते हो? जब तुम उसी के चैनल पे चलने लगते हो, निगेटिविटी में बढ़ने लगते हो। भगवान ने क्या बोला? कहा देखो तुम्हें क्या लगता है कि मनुष्य किस चीज़ से परेशान है? आप सोचो, क्या परिस्थिति से परेशान है? क्या धन की कमी से परेशान है? क्या आसक्ति से परेशान है? और क्या वो अपने स्वास्थ्य से परेशान है? गुरु ने बोला कि व्यक्ति अपने अज्ञान से परेशान है। जो दुखी है, दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है अज्ञान। जैसे भगवान ने भी बोला, कहा टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तुम परमात्मा